है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। आज इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है, आप समझो कि ये वीडियो एक गिफ्ट होने वाला है कंप्लीट यूट्यूब कम्युनिटी के लिए जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसा बिजनेस रन करना चाहते हैं जिसपे एक कंसिडरेबल और एक प्रूवन तरीके से गारंटेड तरीके से आप लेजिटिमेट एक सॉलिड बिजनेस शुरू कर सकते हो घर पे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप है। अगर इस बिजनेस को कहते हैं ऑफ कोर्स यस, ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग अगर मैं मानूं तो आज के डेट पे YouTube पे एक सबसे ज्यादा अब्यूज्ड टर्म माना जाता है। अब्यूज टर्म क्यों अब्यूज टर्म माना जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के अराउंड वीडियोस बनाते हैं। कोई कहता है कि आप विदाउट एनी स्किल आप ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कर सकते हो। ऐसे लोग ड्रॉप सर्विसिंग सिखा रहे हैं जो कि शायद आज तक कभी अपने बिजनेस को ड्रॉप सर्विसिंग के अराउंड कभी बिल्ड किया ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपको सेल कर रहे हैं। आज के डेट पे मैक्सिमम बिजनेसेस जो कि आज बैंगलोर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं सभी के सभी ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल के अराउंड ही काम कर रहे हैं एंड करोड़ों में रेवेन्यू बना रहे हैं। और हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है सिंस लास्ट 15 इयर्स वो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डू आज कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाला है। आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली 30 मिनट्स मास्टर क्लास। मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स के साथ रेडी रहो क्योंकि आज इस बिजनेस ट्यूटोरियल में ना आपको ऐसे रिस्क्स बताने वाला हूं जो कि शायद आपको कोई समझाएगा नहीं। हो सकता है कि आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आप बहुत बड़ी गलतियां करोगे। हो सकता है कि अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आपको लीगल नोटिस भी आ सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस है क्या चीज। सबसे पहले लेट्स से ये हो आप, राइट? ये हो आप, राइट? आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए नीश ऑडियंस। आपको एक नीश ऑडियंस फिगर आउट करना है, यानी कि टारगेट ग्रुप फिगर आउट करना है। ये टारगेट ग्रुप रियल्टर्स का हो सकता है, डॉक्टर्स का हो सकता है, राइट? और आपको अपने कुछ सर्विसेज जैसे कि लीड जनरेशन सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसे कुछ गेम चेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस सॉल्यूशंस आपको उन्हें करना है प्रमोट, राइट? ये जो निश मार्केट है यानी कि टारगेट ग्रुप है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो रियल्टर्स हो गए, लोकल सर्विसेज हो गए, दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर दिस सर्विसेज। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने एक सर्विस का ऑर्डर दिया $1000 का, मे बी उनका सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, उनके लिए लीड जनरेट करने, राइट? सेम टू सेम ऑर्डर आप फर्दर आउटसोर्स करते हो टू अ टीम जो कि इस पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर करने में एक्सपर्ट होगा, राइट? यानी कि मैं कहूंगा आप करोगे ड्रॉप सर्विसिंग। आप कहोगे इसे मैं करूंगा ड्रॉप सर्विसिंग, राइट? तो जैसे आप आउटसोर्स करोगे सेम टू सेम बंदा आपको $500 में करके दे सकता है। इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस ऐसे कंट्री में आपको आराम से मंथली रिटेनर जो भी आप उठा रहे हो वर्क, मे बी फ्रॉम द यूके और फ्रॉम द यूएसए, आपको आराम से वो $500 में करके डिलीवर करेगा, राइट? तो आपका द एंटायर प्रॉफिट का जो गेम है, योर एंटायर profit here is $500, that too just not once monthly recurring basis पे। तो भाई अगर मैं टेक्निकली देखूं कोई भी बिजनेस तो ऑपरेट ऐसे ही करता है, राइट? इस पे तो कोई भी दो राह है नहीं, लेकिन रिस्क का है। तो आज इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करूंगा कि अगर ये मॉडल को एक बर्ड साइड ड्रोन व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो इतना ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो क्या ये इतना ज्यादा सिंपल है क्या? ऑफ कोर्स सिंपल है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सब्सिक्वेंट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं, अगर इस चीज के बारे में आपके पास फोरकास्ट है, नॉलेज है और तैयारियां है, देन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं अपने स्क्रीन के ऊपर हूं। तो सबसे पहले दोस्त लेट अस सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस राइट नाउ, जिसे मैं कहता हूं ड्रॉप सर्विसिंग, राइट? ड्रॉप सर्विसिंग। सो मेरे सामने देख सकते हो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कैसे किया जाएगा। जब कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं ना, एवरी बिजनेस हैज ए फंडामेंटल। हर एक बिजनेस का एक फाउंडेशन होता है, आप कह सकते हो कि एक फंडामेंटल होता है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के भी कुछ फाउंडेशंस हैं। व्हाट आर द फाउंडेशन? जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्पेसिफिकली ये कोई ऐसा गेट रिच क्विक स्कीम है ही नहीं, इसका भी कुछ फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन यानी कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, टू हैज टू रन एनी बिजनेस, देयर आर सर्टेन फाउंडेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहला फाउंडेशन, आपके पास मार्केटिंग का स्किल होना जरूरी है। देखो, सुनने को तो लग रहा है इतना सिंपल कि यार लोग तो कहते हैं कि आप नो स्किल के थ्रू आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन स्किल्स चाहिए। यू नीड टू हैव स्किल्स।
अगर आपके पास मार्केटिंग का स्किल होगा तभी तो आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, राइट? सेकंड कम्स, अगर आपके पास क्लाइंट्स को रीच आउट करके लीड जनरेशन का स्किल है, लेकिन आपके पास क्या सेल्समैनशिप का स्किल है क्या? सो आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ सेल्स के सिस्टम्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिलीवरी, क्योंकि सारा पैसा तो डिलीवरी से ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट ये सर्विस बिजनेस है, ड्रॉप सर्विसिंग यानी कि ड्रॉप सर्विसिंग, तब आपका डिलीवरी भी टॉप नॉच होना चाहिए। आप किसी को अगर आउटसोर्स कर भी रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अराउंड अ डिलीवरी कर रहा है, जो वो क्वालिटी डिलीवरी कर रहा है, राइट? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि इट्स ऑल अबाउट रिटेंशन ऑल्सो। आपको इंश्योर करना है कि कस्टमर रिटेन भी हो जाए, राइट? रिटेन भी हो तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर सर्विस, यानी कि आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एक रिटेंशन सिस्टम भी हो ताकि कस्टमर रिटेन हो जाए। आज कंप्लीट कैसे आप इस तरह के बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करना है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आप थर्ड पार्टी कंपनियों से प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कराओगे या थर्ड पार्टी टीम से प्रोजेक्ट को डिलीवर कराओगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका अकाउंटिंग भी सही हो। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बिजी रह रहे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, क्योंकि सारा गेम तो प्रॉफिट का ही। हम बिजनेस करते क्यों? वी मेक बिजनेस बिकॉज वी वांट प्रॉफिट, राइट? बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट प्रॉफिट, राइट? तो आज चलते हैं दोस्त, समझते हैं कि एंटायर गेम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जब मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कशन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में क्या है? सबसे ज्यादा जो बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है वो है डिलीवरी का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने एक सर्विस का कमिटमेंट कर दिया और उस सर्विस के अराउंड आप कमिटमेंट के अराउंड अगर आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, हाई चांस कि वो कस्टमर आपको या तो बैन करेगा या तो आपके रिव्यूज और रेटिंग्स आपके खराब करेगा। आप सोशल मीडिया के ऊपर आपके नाम का बैड रिव्यू डालने वाला है, या तो हो सकता है कि लीगल नोटिस भी भेजे। आपको हो सकता है कि वो कोर्ट तक घसीट के ले जाए, क्योंकि आपने उनके पैसे को लाया और आपने डुबा दिया। हो सकता है कि आपका टीम क्रेडिबल नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग ए टीम, सबसे पहली बात, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए टीम, द सेल्फ इवैल्यूएशन करना क्या है दोस्त? देखो, नो, आई हैव बीन स्पेंडिंग इन द बिजनेस इकोसिस्टम सिंस लास्ट 15 इयर्स। इतने सारे साल तक मैंने सर्विस इंडस्ट्री में मैंने जॉब करी। सर्विस इंडस्ट्री के बारे में जितना नॉलेज शायद इस कम्युनिटी में शायद ही किसी का होगा, राइट? सर्विस इंडस्ट्री में काम करने के बाद देन आई केम इनटू बिल्डिंग माय ओन प्रोडक्ट कंपनी एंड सर्विस कंपनी। Eventually, over a period of time, I also came into consulting and coaching industry. Now you have to understand, कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जिसे मैं कहूंगा सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन में यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क? सबसे पहले पूछो कि भाई, क्या आप अगर सोच रहे हो दैट यू वांट टू बी इन द बिजनेस, क्योंकि ये सारा गेम तो डिलीवरी का है, क्या आपके पास पास्ट में कोई डिलीवरी का एक्सपीरियंस है क्या? क्या आपने कहीं जॉब किया एजेंसी के अंदर जहां पे आपने प्रोजेक्ट वगैरह डिलीवर किया है और आपने टीम के साथ भी काम किया है? कुछ एक्सपीरियंस है क्या? सबसे पहले यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जिस्टिंग टीम आप जानते हो, या आपके पास कोई ऐसा एग्जिस्टिंग कंपनी है जो ये काम आपके बिहाफ में करके डिलीवर कर सकता है क्या? द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू चेक इज, क्या आपने उस पर्टिकुलर टीम को टेस्ट किया है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जॉब में भी अगर हम किसी पियोन को भी हायर करते हैं ना भाई, वी टेस्ट देम बिफोर वी हायर देम। क्या आपने टेस्ट किया? क्योंकि अगर आपने अपने उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को अगर टेस्ट नहीं किया है एंड कहीं ना कहीं आप उनके वर्ड्स पे ट्रस्ट करके क्लाइंट को कमिट करके आ गए एंड बाद में अगर क्लाइंट को आपने रिजल्ट्स अचीव नहीं करके दिए, क्लाइंट का एक्सपीरियंस तो खराब होगा ही, प्लस क्योंकि आप क्लाइंट को इंटायर सर्विस के अराउंड आप एज ए अपने फेस के अराउंड आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो भाई फंसे गए आप सबसे पहले, राइट? राइट, क्योंकि जब मैं $1000-2000 की अगर मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला बंदा कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस ओनर नहीं होगा। वो यार तो कोई रियल एस्टेट कंपनी का बड़ा सा कोई बिल्डर या उनके कंपनी को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा जो आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा, फिर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देने वाला है। सो सबसे पहले तो सेल्फ इवैल्यूएशन आपको कर लेना है, राइट? सो लेट्स से इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ इवैल्यूएशन थिंग। सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या इफ एंड बट हो सकते हैं? कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। सो लेट्स से हियर आई हैव अ कंडीशन। मैं कंडीशन लगाता हूं कि हो सकता है कि ये सारी चीजें हो या हो सकता है सारी चीजें ना हो, राइट? तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स से कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है, राइट? लेट्स से एक कंडीशन लगाते हैं सारे चीजों में
चीजों को ना लॉजिकली समझने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। आंख बंद करके कोई बिजनेस मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा ना आपको भी करना चाहिए। सो लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक टीम है, ठीक है, जिसके साथ आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, राइट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक टीम है, सो देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको करना है क्या, यू हैव टू क्विकली गो एंड स्टार्ट वर्किंग विथ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो बनाएगा आपके बिजनेस के लिए प्रोसेस, राइट। यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट विथ, मैं कहूंगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, की चीजों को कैसे मैं एग्जीक्यूट करूं, क्यों जरूरी है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का आपने एक प्रोजेक्ट तो उठा लिया, बट कहीं ना कहीं द पर्सन हु इज अबाउट टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट, राइट, आप उनके साथ पास्ट में कभी भी आपने उनके साथ काम नहीं किया, आपको पता होगा क्या कितना ज्यादा फ्रॉड होता है। लोग बड़ा बड़ा बात बोल के आपसे पैसे तो ले लेंगे, लेकिन जब डिलीवरी का काम आएगा आपको ब्लॉक कर देंगे। सो यू हैव टू कंसल्ट विथ एन एसएमई टू टेस्ट द टीम। और लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस अभी तक आपने नहीं लिया, यू डोंट हैव यू हैव एब्सोल्यूट जीरो एक्सपीरियंस, आपके पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, देन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज, सिंपल सी बात है दोस्त, यू हैव टू अगेन कंसल्ट, आपको अगेन कंसल्ट करना पड़ेगा विथ एन एसएमई, राइट। एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और यू हैव टू इमीडिएट बेसिस पे गेट इन टच विथ समबडी जो आपको टीम बिल्डिंग के अराउंड ट्रेन करे, क्या क्या इफ एंड बट है, उन सारे चीजों के ऊपर आपको गाइड करे। जब आप कंसल्टिंग करोगे किसी एसएमई के साथ, तो आपको वो कुछ पर्टिकुलर चीजों में गाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दे विल बी प्राइमरीली गाइडिंग कि मैं टीम कहां से हायर करूं। बहुत लोग पूछते हैं कि टीम कैसे बिल्ड करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड, मैं टीम कहां से लेके आऊं। तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टीम बिल्ड करने का या आउटसोर्स करने का जो सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है वो है दोस्त फाइबर। फाइबर पे मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, राइट। लेट्स से आपको एक ऑर्डर मिला, यूजर जनरेटेड कंटेंट का ऐड बनाना है, यू कैन गो टू द फाइबर एंड डू इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई वेब डेवलपमेंट का काम मिला, यू कैन एग्जीक्यूट इन फाइबर। लेकिन फाइबर के भी कुछ इफ एंड बट्स हैं, राइट। फाइबर पे भी आप जिसके साथ काम करोगे, हो सकता है कि उसका ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो सकता है कि क्वालिटी कमिटमेंट करने के बाद भी वो आपको धोखा दे दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती, और क्लाइंट आपको कंसिस्टेंटली फोन किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली आपका नींद हराम कर रहा है, ना आप दिन में ऑफिस पे सो पा रहे हो, ना रात में आपको क्लाइंट सोने दे रहा है, राइट। लेटेस्ट से तो इन सच सिचुएशंस में रेकमेंड करूंगा आप सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी जा सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर जाओ, सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं जो क्रेडिबल कंपनियों के साथ काम करते हैं। यू कैन गो विथ एनी लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लोकल रीजन में है। फाइबर में टेक्निकली बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने वाले टीम ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड द ऑप्शन इज, आप व्हाइट लेबल एजेंसी के साथ जा सकते हो। जैसे हम लोग एक व्हाइट लेबल एजेंसी है, राइट। हम लोग बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करते हैं एंड एज ए घोस्ट राइटर हम काम करते हैं। दैट मीन सारा नाम उनका है लेकिन बैकएंड पे डिलीवर हम कर रहे हैं। आप ऐसे व्हाइट लेबल कंपनियों के साथ काम कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो गो विथ फ्रीलांसर्स, आप लोकल फ्रीलांसर्स के साथ काम कर सकते हो। लोकल फ्रीलांसर के साथ काम करने का एक बेनिफिट यह है कि यार बंदा लोकल है, सो आप उनके साथ मीट कर सकते हो, आप बंदे के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप उनके पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हो। सो मैं हमेशा मानता हूं कि आप कोई भी टीम बिल्ड करो अपने लोकल रीजन में ही टाइप करो, लोकल रीजन में ही ढूंढो गूगल के ऊपर। देन आप अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो तो उनसे भी आप रिकमेंडेशन ले सकते हो कि सर इज देयर एनी टीम, या सर जी ऐसा कोई टीम है जिसे आप रिकमेंड करना चाहते हो। तो आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे भी जा सकते हो। बट द फंडा इज वेरी लाउड एंड क्लियर, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आपको बाद में इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इशू आने वाला है। बिकॉज ट्रस्ट मी, माना जाता है कि आपका ग्रोथ हमेशा डिपेंड करेगा बिजनेस के इकोसिस्टम में आप कितने अच्छे हो एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए। टुडे वी आर हैविंग ए टीम साइज ऑफ 300 प्लस पीपल वर्किंग फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। तो ये 5 तरीके से हम टीम बिल्ड कर सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, जब हम इन लोगों के साथ टीम बिल्ड करना शुरू करेंगे, राइट, मुझे चेक करना है कि बंदे का कॉम्पिटेंसी है या नहीं। नाउ सी, क्योंकि जब मैं बिजनेस की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत जरूरी होता है आप उनके कॉम्पिटेंसी को चेक कर लीजिए, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सर मैं कर लूंगा, क्या आपका एक्सपीरियंस है क्या,
तो सामने वाला बंदा हमेशा कॉम्पिटेंस चेक करो, क्योंकि देखो अगर आप कॉम्पिटेंसी चेक नहीं करोगे और अगर ऊंच नीच कल प्रोजेक्ट पे कुछ हो जाता है और सामने वाला पार्टी एक पावरफुल पार्टी है, वो आपको सू कर सकता है, वो आपको कोर्ट तक ड्रैग करके ले सकता है। तो आपको आना है कॉम्पिटेंसी चेक कैसे करोगे। हमेशा मेरा मेथोडोलॉजी है पायलट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का असाइनमेंट सबसे पहले देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वेब डेवलपमेंट का ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस शुरू करना है, मैं सामने वाले से जो भी फ्रीलांसर मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि वो मेरे लिए एक पायलट प्रोजेक्ट करके एटलीस्ट एक या दो लैंडिंग पेज बना के दे दे जिसे मैं यूज करूंगा, नो मैटर इफ आई पे फॉर द सर्विस। लेकिन मुझे ये तो समझ में आ जाएगा कि दोस्त उनके साथ जब मैं काम कर रहा हूं उनका सीरियसनेस कैसा है, उनका प्रोएक्टिवनेस कैसा, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब मैं उनको कॉल कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट ने कुछ चेंजेस के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजा एंड सामने वाला जो फ्रीलांसर है वो आपको रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, आप तो बीच पे फंस गए। 30 दिन में प्रोजेक्ट खत्म होना था, 60 दिन हो गया लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा है, तो भाई ले दे के फंसोगे आप। तो वंस द कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको उनके साथ करना है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन, कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हम आपको आउटसोर्स करेंगे विद इन अ टाइमलाइन यू विल बी डिलीवरिंग इट। बाकी जो भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है ये सारा चीज इंक्लूड करो। तो एक मेंटल सीरियसनेस आ जाता है सामने वाले बंदे के अंदर, एक मेंटल सीरियसनेस आ जाता है। अगर सामने वाला बंदे के अंदर मेंटल सीरियसनेस नहीं है देन दैट फेलो इज गॉन, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है आप समझो कि आपके पास अभी एक टीम है, आप कॉन्फिडेंटली आगे जाके बिजनेस कर सकते हो। राइट नाउ यू हैव टू मूव इनटू मार्केटिंग योर सर्विसेज। बिना टीम के मार्केट अगर करते जाओगे कोई फायदा नहीं है, आप बिजी हो, पीछे से लेके आओगे कौन मेरा ये प्रोजेक्ट करके दे सकता है, आपको ये भी पता नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म होगा या नहीं होगा, आप सिर्फ सपने बुन रहे हो कि इस प्रोजेक्ट से मैं पैसे बनाने वाला हूं। टाइम लगाओ, एक टीम बिल्ड करो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई सामने वाला बंदा डिलीवर तो कर देगा बट द पॉइंट इज आपको लीड जनरेट करना है। सो आपको सबसे पहले एजुकेट करना है, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ दैट हाउ एग्जैक्टली आई कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट जो मुझे $1000-2000 पे करे, ताकि मैं कुछ प्रॉफिट में मेंटेन मैनेज कर सकूं अपने एंड पे, क्योंकि बिजनेस में तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, राइट। सो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट। तो सबसे पहले आपको सीखनी है मार्केटिंग, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है मैं कहूंगा वो आपका पोर्टफोलियो। सामने वाला बंदा आंख बंद करके आपको $2000 नहीं देने वाला है। इन द वेरी फर्स्ट इनिशियल कॉन्टैक्ट या इनिशियल कॉल पे वो आपको पूछेगा कि आप अपना पास्ट रिकॉर्ड दिखाओ। तो आपको जो भी टीम के साथ आप काम कर रहे होगे उनका पोर्टफोलियो आपको बोरो करना है फॉर ए टेम्परेरी टाइम, और ये चीज मेंशन होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उनके पोर्टफोलियो को यूज करोगे फॉर योर मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन इनिशिएटिव, क्योंकि आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि आप जो भी प्रोजेक्ट लाओगे आप उनके साथ काम करोगे। इसे क्लोज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्टी के साथ ही काम करोगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं जहां पे हम अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखाते हैं। अगर आप किसी का पोर्टफोलियो अगर बोरो कर रहे हो तो आपको हमेशा क्लोज कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो आपका टीम बनेगा कि यार ये हमारा पोर्टफोलियो लेके ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे को काम दे रहा है। तो आपको उनके साथ एक क्लोज कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर आप जानना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट लीगल एंगल से क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है सर्विसेज बिजनेसेस के अंदर, आप कमेंट सेक्शन को यूज करके पूछ सकते हो, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। तो यू हैव टू बोरो द पोर्टफोलियो फ्रॉम देम। वंस यू बोरो द पोर्टफोलियो, यहाँ पे मुझे उनके पोर्टफोलियो को मार्केट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट आउटरीचिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे आउटरीच करना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जिससे मैं लीड जनरेट कर सकता हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड जिससे मैं लीड जनरेट कर सकता हूं, आई हैव टू क्रिएट कंटेंट। मुझे एक नीश फाइंड आउट करना है, आई हैव टू स्टार्ट आउटरीचिंग टू द स्टेक होल्डर्स इन दैट नीश एंड आई हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जैसे अभी मैं कंटेंट बिल्ड कर रहा हूं जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प करने के लिए, यू हैव टू बिल्ड कंटेंट फॉर दैट स्पेसिफिक नीश ऑडियंस। आपको भी कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर हियर। जब मैं कंटेंट की बात करूं, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे को कंटेंट बिल्ड करना है, मेरे को आउटरीच करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम बचे देन आई कैन आल्सो रन मेटा एड्स। मैं मेटा के ऊपर एड्स रन कर सकता हूं। आई कैन हायर समबडी फ्रॉम द fiverr.com जो मेरे लिए एड्स बनाए, राइट। मैं 3-4 हजार खर्च करके अगर मैं खुद इस तरह के एड्स नहीं बना सकता तो आपको एड रन करने, भाई टाइम या तो पैसा कुछ तो देना पड़ेगा दोस्त, राइट। और इन सारे चीजों से
जनरेट होगा दोस्त लीड्स। इससे आपके बिजनेस के अंदर लीड्स जनरेट होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज ए रोल प्ले करने वाला है, राइट। सो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि प्राइमरीली दीज आर द थ्री मेथड्स हाउ यू कैन जनरेट लीड्स फॉर एनी बिजनेस। तो मैं अभी इसे कलर कोड कर देता हूं बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपके बिजनेस के अंदर। जैसे ही लीड जनरेट होगा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें चेक करना होता है, whether that lead is qualified or not। तो एक कंडीशन लगाते हैं, let us quickly put a condition here, whether the lead is qualified or not। क्योंकि जब आप कोई भी लीड के साथ बात करोगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है दैट द लीड विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर लीड क्वालिफाइड नहीं है, लेट्स से द लीड इज नॉट क्वालिफाइड, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इमीडिएटली उसको मैं अपने नर्चरिंग इंजन में भेज दूंगा। आई सेंड देम टू माय नर्चरिंग इंजन, राइट। नर्चरिंग इंजन यानी कि मैं अपने ईमेल डेटाबेस में उसको भेजूंगा और उसको कंसिस्टेंटली हम नर्चर करते रहेंगे जब तक वो फिर से सीरियसनेस नहीं दिखाता आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहां लिख देता हूं नर्चर। उसको आपको नर्चर नर्चर कैसे करोगे, ईमेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू आपको नर्चर करना है। इफ दैट फेलो इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इधर मैं लिखता हूं नो, राइट। आई राइट नो हियर एंड आई विल राइट yes here for your understanding, ठीक है। for your understanding let us type here yes and no, ठीक है। let's say अगर वो yes है, let's say वो serious है and that fellow is actually wanting to work with you, तो एक कंडीशन लगाया। so let us see, let us एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। the condition is here, अगर वो क्वालिफाइड है देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टीम को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली कि दोस्त एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करना है। आपको बहुत ही क्लीन तरीके से रिटर्न फॉर्मेट पे आपको ये कम्युनिकेट करना है कि प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्कोप क्या होने वाला है। दैट मीन्स आपको डॉक्यूमेंटेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडिंग टीम के साथ काम कर रहे हो तो उनका खुद का सीआरएम होगा, उनका कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर्म टेम्पलेट परफॉर्मा होगा। आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट करो टीम को कि उनका जो भी सर्विस वो देना चाहते हैं या जो भी उनकी कॉम्पिटेंसी है, उन कॉम्पिटेंसी के अराउंड ही वो सोल्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा एक स्पेसिफिक टूल या तो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के अराउंड एक वेब ऐप बनाना चाहता है और आपके टीम के पास वो वेब एप्लीकेशन बनाने का कैपेसिटी तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के अराउंड कॉम्पिटेंसी नहीं है, जो कि एक वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जब टीम के साथ आपको कॉन्फिडेंस आ गया, द टीम गिव्स यू अ ग्रीन सिग्नल, द टाइम हैज कम टू मेक अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रेजेंटेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, प्लस इन चीजों के लिए आपको कोलैब करना है बैकएंड टीम के साथ। इंश्योर करना है जब आप प्रेजेंटेशन बिल्ड करोगे तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ब्रांडिंग आपके कंपनी का हो। आपको एक कंपनी भी रजिस्टर करनी है, अगर जानना चाहते हो कि यार कंपनी कैसे रजिस्टर करे ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी, तो कमेंट सेक्शन को यूज करके पूछ सकते हो। सो एक प्रेजेंटेशन देना है। आफ्टर यू डू द प्रेजेंटेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू डू दी फॉलो अप। आप फॉलो अप करो कस्टमर के साथ, राइट। क्योंकि कस्टमर भी तो टाइम लेगा ना आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद, आपके डिलीवरी को देखने के बाद। फॉलो अप करने के बाद द कस्टमर सेज यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, दैट इज द कलेक्शन पार्ट। आपको कलेक्शन में फोकस करना है, क्योंकि पैसे के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आप पैसे कलेक्ट करोगे तभी तो सामने वाले बंदे को आप एडवांस भेजोगे या आप उनके स्क्रीनशॉट या उनका पेमेंट डिटेल्स भेजोगे कि कलेक्शन हो गया है, तो सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा और काम शुरू करेगा, राइट। आप बीच में एक एज ए एस्क्रो सर्विस या तो एज ए गारंटर रह के आपको कॉन्फिडेंस देना है कि पैसे कलेक्ट हो गए, लेट अस स्टार्ट द वर्क, राइट। वंस द कलेक्शन हैपन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो होता है दोस्त कस्टमर ऑनबोर्डिंग का। आपको इंश्योर करना है कि कस्टमर प्रॉपर तरीके से ऑनबोर्ड हो जाए आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब लेट्स से अगर मीडिया बाइंग का प्रोजेक्ट है तो कस्टमर आपको प्रॉपर तरीके से आपको सारे क्रीडेंशियल्स हैंड ओवर करेगा ऑन ईमेल। उनके कंपनी के क्लासिफाइड, उनके कंपनी के काफी ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल आपके साथ शेयर करेगा। प्लस आप उनको प्रॉपर ईमेल के थ्रू ऑनबोर्ड करोगे। कौन से पर्टिकुलर डेट पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो कमेंसमेंट डेट ऑन ईमेल फॉर द रिकॉर्ड आप रखोगे, जिस दिन से आपकी टीम बिलेबल होगी उनके लिए, राइट। यू हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन द सिस्टम। ऑनबोर्डिंग के बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको इंश्योर करना है कि जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम करोगे, यू हैव टू इंश्योर कि टर्म्स एंड कंडीशन काफी क्लियर हो। क्योंकि देखो, सामने वाला बंदा आपका खुद का टीम मेंबर नहीं है,
वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, राइट, एक फिक्स चार्ज कर रहा है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है कि कितने टाइमलाइन के अंदर कस्टमर का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है क्या चीज, अगर इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टी को क्लैरिटी नहीं है कि सामने वाला टीम कितने दिनों के लिए वो वर्क कर रहा है, वो वीक ऑफ लेगा, आपका टीम मेंबर जो भी पीछे का फ्रीलांसर है वो सैटरडे संडे वो छुट्टी लेते हैं, राइट, उनका एक वर्किंग आवर होगा। लेट्स से सामने वाला जो भी क्लाइंट है वो चाहता है कि आप 24/7 काम करो, लेकिन सामने वाला जो फ्रीलांसर है उसका ऐसा कल्चर नहीं है। हो सकता है वो आप किसी दूसरे टाइम जोन में आपका फ्रीलांसर बैठा हुआ है, तीसरे टाइम जोन में, यू नो, पहले टाइम जोन में आप और तीसरा टाइम जोन में आपका क्लाइंट बैठा हुआ है। तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी वन कॉमन पॉइंट वेयर यू ऑल कोलैबोरेट एंड स्टार्ट वर्किंग। तो वो टाइमिंग का डिस्कशन फ्रीलांसिंग टीम से या आपके बैक एंड टीम सर्विस पार्टनर के टीम से कौन रिप्रेजेंटेटिव होने वाला, ये सारा डिटेल्स होना जरूरी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, राइट, मिनिमम है 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि क्लाइंट आपको फायर ना करे, राइट। एक बार ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो जाने के बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको इंश्योर करना है दैट यू हैव टू स्टार्ट डिलीवरिंग द सर्विस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स आपका बिगिन होगा सर्विस, क्योंकि कस्टमर सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। यू हैव टू बिगिन द प्रोजेक्ट, कस्टमर सर्विस प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। जैसे ही मैं कस्टमर सर्विस प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, आपको इंश्योर करना है, यहां पे आपको लगाना है कुछ कंडीशंस। 50% ऑफ द बिगिनर दे कैन नेवर एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं। या तो हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी फ्रॉड स्कैमर फ्रीलांसर के चक्कर में पड़ गए और कस्टमर रिटेन नहीं हो पाया। अगर कस्टमर रिटेन नहीं हो पाता है देन आपको पीछे वाले बंदे को भी पे करना है, राइट। हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो कस्टमर हो सकता है रिटेन हो या नहीं। अगर कस्टमर रिटेन नहीं हुआ, आई मस्ट से इफ द कस्टमर डजंट रिटेन, इमीडिएट बेसिस पे यू हैव टू एंश्योर कि पीछे वाला जो टीम है उसको आपको एक्सेस करना है और आपको चेक करना है। यू हैव टू चेक that whether the team that you have hired is actually competent or not. It is the reason मैं हमेशा कहता हूँ you have to educate yourself first. तो अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, फायर एंड रीहायर अनदर टीम इमीडिएटली, ताकि जो गलतियां आप इस प्रोजेक्ट में कर रहे हो सामने वाले आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे वो गलतियां ना हो। अगर सब कुछ सही रहा, if the project that you are trying to execute is really good enough, कस्टमर रिटेन हुआ 3 महीने के लिए, the next best thing that you can do is you have to go ahead and build your portfolio, राइट, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, राइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो ही दिखा के आपको और सॉलिड क्लाइंट बिल्ड करना है, राइट। पहले केस में आप उनके पोर्टफोलियो को बोरो कर रहे थे, राइट नाउ यू हैव टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। आपको क्लाइंट के रिव्यूज कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू बिल्ड इंडस्ट्री केस स्टडीज, ताकि आप हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम कर सको। तो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट ला के देना नहीं है, ये कोई ऐसा एजेंट वाला काम नहीं कर रहे हो, लेजिटिमेट बिजनेस है। आज के डेट पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंफोसिस, माइंडट्री जैसे मल्टीनेशनल टेक कंपनीज भी इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। आपको बिल्ड करना है केस स्टडीज, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लाइंट मिलने वाले हैं, राइट। एंड द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव टू डू इज, जैसे ही आपका केस स्टडीज रेडी हो जाता है, यू गो आउट फॉर हंटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड व्हेन यू हैव एन अमेजिंग कस्टमर सर्विस, आपको इंश्योर करना है कि आपको अपसेल भी करना है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट सेलिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर मोर ऑफ योर सर्विसेज, ताकि विदाउट हैविंग द हेडेक ऑफ ऑनबोर्डिंग अ न्यू क्लाइंट, आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपका परमानेंट कस्टमर बने। अगर आप उनको एडवर्टीजमेंट का सर्विस दे रहे हो तो उनका वेबसाइट रिवैम्प का सर्विस देना शुरू करो, और विद द हेल्प ऑफ सम अदर पार्टी उनको अपसेल करना आपको शुरू करना है। इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जितना भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, मंथली बिलिंग हो रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप योर अकाउंट्स इन शेप, ताकि आपको इतना तो समझ में आ जाए कि भाई इतना मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, लीड जनरेट कर रहा हूँ, पीछे आपके साथ 3-4 एजेंसीज हैं या 3-4 फ्रीलांसर्स हैं जिनका घर आपके चलते चल रहा है, तो भाई आप क्या बना रहे हो टेक्निकली,
ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अपना अकाउंटिंग कर नहीं रहे हो, आप सामने से पैसा उठा रहे हो लेकिन पीछे आप पे नहीं कर रहे हो, तो दोस्त ये तो अनएथिकल हो गया ना, राइट? सो अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है, मंथ ऑन मंथ यू हैव टू सी कि इनफ्लो क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज द नेट रेवेन्यू जो आप कलेक्ट करो। नेट रेवेन्यू के बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट यू मस्ट लुक एट कि मेरा कॉस्ट क्या है। कॉस्ट यानी कि आप मार्केटिंग करोगे, आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट, आप लीड जनरेट करोगे तो आपके भी कुछ टूल्स आपको चाहिए, राइट, आप ईमेल मार्केटिंग का टूल ले रहे हो, मे बी सेल्स नेविगेटर ले रहे हो, आप कुछ एडिटिंग टूल रख रहे हो, आप अपने एंड पे कुछ अपना होस्टिंग रिन्यू कर रहे हो, क्योंकि आप अगर आपके बलबूते पे अगर कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, तो आपको भी अपने कंपनी का ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इफ द ब्रांड इज नॉट बिल्ट, नोबडी इज गोइंग टू पे यू। हो सकता है कि पीछे वाला फ्रीलांसर करके दे, या कोई थर्ड पार्टी कंपनी फिलीपींस कीनिया में बैठा है वो करके दे, या फाइबर से करके दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको भी अपना ब्रांड बिल्ड करना है। तो हो सकता है आपका वेबसाइट का रिन्यूअल हो, होस्टिंग हो, डोमेन हो, टूल हो, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के लिए आपने एक जूम का आईडी खरीद के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा ही, क्योंकि ये बिजनेस है। Once all these things are sorted, the next important thing that you have to see कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है, राइट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपका होगा दोस्त बिजनेस का प्रॉफिट, जिसे आपको कंसिस्टेंटली आपको इंश्योर करना है कि आपको री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। सो ये प्रॉफिट से सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको अपना सेविंग्स निकालना है, जो कहोगे कि वो आपका खुद का सैलरी होगा आपके खुद के कंपनी से, एज अ सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी। जो भी पैसे बच जाएंगे, यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। आपको री इन्वेस्ट करना है ऑन योर बिजनेस फॉर ब्रांड बिल्डिंग, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट पे। अगर आपके ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस का ब्रांड बिल्ड है, परसिव्ड वैल्यू हाई है, देन 2000 क्या, आपको $20,000 का भी प्रोजेक्ट मिलेगा। आज के डेट पे हम कोई भी प्रोजेक्ट $5,000 के नीचे कर ही नहीं रहे, बिकॉज हमारा जो फ्रीलांसिंग टीम है वो इतना ज्यादा हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल है। सो आशा करता हूं गाइस ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल रहा होगा। मैं चाहता हूं कि जितना भी मेरी चीजें मैंने आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके स्क्रीनशॉट कर सकते हो। एंड द गुड न्यूज इज, इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच अंडर माय मेंटरशिप, अंडर आवर टीम्स मेंटरशिप, विद लाइफ टाइम सपोर्ट, विद लाइफ टाइम मेंटरशिप, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट रीचिंग द financial milestones, जब तक आप रिजल्ट अचीव नहीं करोगे, वी आर वर्किंग विथ यू डे इन डे आउट। इफ यू आर रियली सीरियस टू अचीव योर गोल्स एंड यू वांट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ए कंसल्टेंट और एन एक्सपीरियंस टीम आपके पीछे खड़े हो, द नेक्स्ट बैच ऑफ एडमी इज गोइंग टू बिगिन सून। इफ यू आर somebody who is struggling with a digital marketing career, this is the right platform. If you are somebody who wants to be a solid business owner, अपने business को अगर आप digital लेना चाहते हो, फिर solopreneur, freelancer, agency owner, consultant, coach, Adme is one of the most credible platform, जहां पे हम लाइव सिखाते हैं, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग देते हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप, यानी कि जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आते, वी विल बी गाइडिंग विथ यू, हैंडलिंग यू। सो नेक्स्ट 2 to 3 minutes आई विल बी क्विकली हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ Adme can change your life and has been changing so many other people's life also. Thank you so much. The next batch is starting soon. Thank you so much. And the good news is Adme ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। Adme ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे Adme में हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पे इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 call अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट
कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल very professionally help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.